हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रायपुर से एक अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम रेलवे पर बिपौर चक्रवात का असर हो रहा है और कई ट्रेन्स को यहां पर रद्द किया गया है। कई ट्रेन्स शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस 14 और 15 जून को रद्द की गई। शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस 16 और 17 जून को रद्द की गई है। दरअसल शालीमार ओखा एक्सप्रेस आज सुंदरनगर में शॉर्ट टर्मिनेट की जा रही है। दरअसल भुज शालीमार एक्सप्रेस आज अहमदाबाद से खुलेगी और पोरबंदर संतरागाछी एक्सप्रेस 16 जून को अहमदाबाद से खुलेगी। चक्रवात को लेकर कई स्टेशंस पर एनीमोमीटर आपदा प्रबंधन टीम को तैनात किया गया। कई स्टेशंस में कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बिपौर जॉय का असर है, ट्रेन टर्मिनेट की जा रही है, शॉर्ट टर्मिनेट, और उसके बाद कुछ ट्रेन को रद्द भी किया गया है। रेल यातायात पर इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना को देखते हुए जो है तूफान को लेकर के कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेन है उसे शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। साथ ही साथ कई रेलवे स्टेशनों पर इनोमीटर लगाया गया है ताकि हवा की गति का पता चल सके। अनुमान है, मौसम वैज्ञानिकों ने एक अनुमान जारी किया है कि इसकी गति सीमा जो है 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है और इसका व्यापक असर भी पड़ सकता है रेल सेवाओं पर। और इसी को ध्यान में रखते हुए पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस को 14 से 15 जून तक कैंसिल कर दिया गया है। वहीं शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस है 16 और 17 जून को भी कैंसिल रहेगी। और साथ ही जो संतरागाछी जो एक्सप्रेस थी उन्हें 11 जून के बाद अहमदाबाद शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 13 जून को सुंदरनगर स्टेशन में भी शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है शालीमार ओखला एक्सप्रेस को। कई ट्रेनें हैं आशीष जो प्रभावित रहेंगी और क्योंकि तूफान है और तूफान का असर है खास करके गुजरात के क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है, तो ऐसे में वहां से चलने वाली अन्य प्रांत के लिए जाने वाली ट्रेनों पर इसका प्रभाव है रहेगा। मौसम वैज्ञानिक लगातार ये जो जानकारियां दे रहे हैं उस हिसाब से काफी हैवी जो ये तूफान है इसका असर व्यापक रहेगा और धीरे धीरे इसका जो सिस्टम है काफी डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में व्यापक असर हो और इसके पहले कोई धन हानि हो इससे पहले ही रेल सेवाओं को टर्मिनेट किया जा रहा है, सुविधाओं को बंद किया जा रहा है ताकि कोई भी यात्री हताहत ना हो। जी स्वाभाविक है। और युगल, ये एक बड़ा और काफ़ी खतरनाक तूफान बताया जा रहा है जिसका असर होगा, तो ऐसे में वहाँ के लिए जो ट्रेन्स हैं कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है तो कुछ को कैंसिल किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को उनके जो ऑपरेशंस रहेंगे या जो उनका काम है वो उससे प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। युगल, बढ़ते हैं आगे और बता दें कि कोरबा में एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। भारी वाहन की चपेट में आ जाने से ये हादसे का शिकार हुए और सड़क हादसे में 4 लड़कों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल भारी वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ और 4 नाबालिग बाइक सवार भारी वाहन की चपेट में आ गए थे जिससे उनकी मौत हो गई। दरअसल पाली थाना के चैतमा में यह दुर्घटना हुई और हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और वो भारी वाहन वहां पर और दुर्घटनाग्रस्त बाइक वहां नजर आ रही है। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस हादसे में 4 नाबालिगों की मौत हो गई। और बढ़ते आगे मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, अलग अलग सड़क हादसों में 4 घायल हो गए और पड़ासगढ़ी में 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। कार ने 2 युवतियों को टक्कर मार दी और घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसे एडमिट करवाया गया है। इस पूरे हादसे को लेकर जो जानकारी मिल रही है, दरअसल मनेंद्रगढ़ में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। पड़ासगढ़ी में 2 बाइक्स की भिड़ंत में कार ने 2 युवतियों को टक्कर मारी और घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनेंद्रगढ़ से हादसे की जो खबरें आई उसमें 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और बलौदा बाजार में गर्म पानी में गिर जाने से एक मासूम झुलस गया। दरअसल मां के हाथ से छूटकर मासूम गर्म पानी में गिर गया और 30 फीसदी तक ये झुलस गया। 4 साल का बच्चा और
बता दें कि पड़की डीह गांव का ये पूरा मामला है, जहां गर्म पानी में गिर जाने की वजह से 30% तक बच्चा झुलस गया बुरी तरह से और बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। गर्म पानी में गिरने की वजह से वो घायल हुआ है, झुलस गया है, मां के हाथ से पानी गिरा है। योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। योगेश, क्या स्थिति है फिलहाल बच्चे की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सुबह की घटना है, जब माँ गर्म पानी लेकर उसे ठंडा करने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बच्चा सामने खेलते खेलते आ गया और अचानक से माँ का हाथ बर्तन छूट गया, जिससे पूरा जो गर्म पानी है वो पूरे बच्चे के शरीर में झुलस गया। बच्चा पूरी तरह से झुलस गया था। आज सुबह की घटना थी। आनन फानन में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहाँ पता चला कि 30% तक बच्चा पूरी तरह से गर्म पानी से झुलस गया है। डॉक्टरों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, ऐसे में गर्म पानी से बच्चा पूरी तरह से झुलस गया है। अगर स्थिति यहाँ ठीक नहीं होती तो आगे रिफर किया जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। हालांकि अभी स्थिति थोड़ा ठीक है बच्चे की, इसलिए बच्चे का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और राजगढ़ में आज किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे और 2200 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की जाएगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 29 करोड़ दावों के एवज में किए जाएंगे। दरअसल इस कार्यक्रम में मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइड पाइप सिंचाई योजना का भी लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही सीएम जल जीवन मिशन की गोरखपुरा परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लाभार्थियों को भी अधिकार पत्र देंगे और इस कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनें भी शामिल होंगी। राजगढ़ के मोहनपुरा डैम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ में होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही जो योजना का लाभ है वो हितग्राहियों तक पहुंचे। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं और क्या कुछ है कार्यक्रम के बारे में जानकारी वासु? बिल्कुल, देखिए आज एक महत्वपूर्ण दिन अगर मध्य प्रदेश के किसानों के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि 2900 करोड़ रुपए की करीब जो फसल बीमा राशि है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी और इसके अलावा किसानों को, छोटे जो किसान हैं उन्हें जो 2000 रुपये सम्मान निधि की जो राशि है उसको भी आज ट्रांसफर किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद राजगढ़ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। जनप्रतिनिधि किसानों के बीच अपनी बात रखेंगे और उनसे संवाद करने का काम भी करेंगे मध्य प्रदेश। बिल्कुल, और इस योजना के बारे में और हितग्राहियों को जब लाभ मिलेगा इसका, उस पर भी बातचीत करेंगे आपसे आगे। बहुत शुक्रिया वासु। और बात करेंगे दमोह से बड़ी खबर की, जहां गंगा जमुना ग्रुप पर एक्शन। गंगा जमुना के 9 फर्म्स पर कार्रवाई की गई। स्टेट जीएसटी के सागर जबलपुर दमोह की टीम्स ने कार्रवाई की और 78,68,000 रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। 4 दिन चली कार्रवाई में पूरा खुलासा हुआ। मामले की जांच जारी रहेगी और अभी और खुलासे की उम्मीद है।